अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मरते दम तक होने वाले सगीरा कबीरा गुनाह, उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा ही माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। सिलसिला चल रहा था जादू और जिन्नात से निजात का। अब इन चीज़ों से निजात तभी मिलती है जब बंदे को इनके बारे में कुछ पता हो। तो ये मैं मालूमाती वीडियोस बना रहा हूँ जिनमें कम बंदे को जब पता चल जाता है कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ये जादू की किस्में, जिन्नात के मामलात, तो फिर उसके बाद वो उनका इलाज करना, वो तो सबको पता है कि सूरह बकरा की तिलावत की जाए तो जिन्नात, जादू जिन्नात, ये सारा ख़त्म हो जाता मामला। आयतल कुर्सी पढ़ने से शैतान भाग जाता है, वो सबको पता है। लेकिन ये नहीं मालूम कि किस किस वजह से और कैसे कैसे ये होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसी चीज़ पे तवज्जो दिला रहा हूँ लोगों की कि उनको पता तो हो कि क्या क्या हो सकता है। इसी तरह एक मरतबा एक बच्ची को देखने गया मैं, तो उसके साथ क्या मामला था कि वो सदा की बीमार बच्ची, परेशान, घर वाले भी उससे बेजार हुए हुए थे। तो जब उस पर पढ़ाई की तो एक जिन आया उसके ऊपर और आते ही कहता है बड़ी तैयारी से आया हूँ मैं, 80,000 रुपया लिया है जादूगर ने जिसने मुझे भेजा है। तो मैंने उससे पूछा, भाई तेरा मकसद क्या है? तो वो कहने लगा कि मैं इसको अंदर से इसका सिस्टम ख़राब करना, इसकी शक्ल बिगाड़ना और इसके माँ बाप के दिल में इसके लिए नफ़रत डालना। अब बाज़ औक़ात घरों में बदतमीज़ हुए होते हैं बच्चे, बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। अब अगर वो समझ रहे होते हैं कि बच्चा बदतमीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात उसके अंदर शैतान दाखिल हुआ होता है और वो उससे बदतमीज़ियाँ करवा रहा होता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बता कि सामरी जादूगर से लेकर क़यामत तक के सारे जादूगर इकट्ठे हो जाएं, क्या एक बिस्मिल्लाह का मुकाबला कर सकते हैं? मेरे पास छोटी सी स्टिक थी, तो मैंने उसकी एक हल्की सी मार के ना, मैंने उससे पूछा, बोला, मैंने कहा मैं कल फिर आना है और अगर तू मुझे मिला तो मैंने तेरी खाल उतार देनी। अच्छा, दिल, ज़ुबान और दिमाग एक होकर बात करे तो इसमें बहुत पावर होती है। दिल में कोई लालच ना हो, ज़ुबान झूठ ना बोलती हो और दिमाग में कोई प्लानिंग ना हो कि इनको कैसे लूटा जाए। तो फिर एक तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है उस बंदे के साथ कि जो इस तरह किसी का इलाज करना चाहे, क्योंकि मैं सबसे पहले हक़ और बातिल अलग कर लेता हूँ। क्योंकि अब वो परेशान थे, मैं परेशानी दूर करने के लिए कोशिश कर रहा था, ये तो हो गया हक़, और जो इनको परेशान कर रहे थे वो बातिल, तो अल्लाह बातिल का साथ नहीं देता। तो जब मैं दूसरे दिन गया तो सदा की बीमार बच्ची माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, क्योंकि वो उसको पता था कि ये बात ही ऐसी है कि वाकई ऐसा ही है कि सब मिलके एक बिस्मिल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ बिस्मिल्लाह जो कुरान स्टार्ट करने से पहले की बात है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए बस वही मैं कहता हूँ कि बस एहतमाम कर लिया करें, थोड़ा सा परहेज़ कर लिया करें कि बाकी फजूलिया से बच के अगर ये कुरान पढ़ा जाए तो इससे पावरफुल किताब
ना कभी आज तक आई है और ना ही कभी आएगी। तो कुरान जब पढ़ना है तो इस बात पे यकीन रख के कि जब हम ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह सारे शयातीन ये भाग जाएंगे। और दूसरा ये कि मैं हर वीडियो के अंदर आखिर में एक ऐलान करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे ताकि उसको पता चल सके कि रोज़ाना रात को 9 बजे इसी चैनल से मैं लाइव दम करता हूँ। उसमें ये जादू, जिन्नात, बच्चों के मसले, जिस्मानी मसले, रूहानी मसले और नाफ का मामला, ये सारा घर में बैठ के लोग इलाज करवा सकते हैं। और दुनिया का आसान तरीन इलाज, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और कोई ख़र्चा नहीं। आराम से बैठ के अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देता है। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह।